बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, एक शहरी किंवदंती है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक शिथिल परिभाषित क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां कई विमान और जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। क्षेत्र के लुप्त होने की संभावना की अवधारणा 20वीं सदी के मध्य में उभरी, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत इस विचार को खारिज करते हैं कि यहाँ कोई रहस्य है। इस क्षेत्र में खोए हुए जहाजों और विमानों की संख्या आनुपातिक रूप से समुद्र के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। गायब होने की संख्या अधिकांश भाग के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात विसंगति असंभव या रहस्यमय नहीं थी। इसके अलावा बर्लिट्ज और अन्य लेखक अक्सर ऐसे तूफानों का उल्लेख करने में विफल रहते हैं या यहाँ तक कि गायब होने को शांत परिस्थितियों में घटित होने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि मौसम संबंधी रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हैं। उनमें से कुछ को घटिया शोध के कारण बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उदाहरण के लिए, एक नाव के लापता होने की सूचना दी जाएगी, लेकिन यह अंततः विलंबित होने पर बंदरगाह पर वापस नहीं आ सकता है। कुछ गायबियां वास्तव में कभी नहीं हुईं। 1927 में डेटोना बीच, फ्लोरिडा में कथित तौर पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक हवाई जहाज दुर्घटना हुई। बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसे उन लेखकों द्वारा कायम रखा गया है जो जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, त्रुटिपूर्ण तर्क और सनसनीखेज का उपयोग करते हैं। स्टोनहेंज एक प्रागैतिहासिक महापाषाण संरचना है जो इंग्लैंड के विल्टशायर में सैलिसबरी मैदान पर एम्सब्री से 2 मील 3 किमी पश्चिम में है। इसमें खड़े ऊर्ध्वाधर सरसेंस की एक बाहरी रिंग है, प्रत्येक लगभग 13 फीट 4.0 मीटर ऊंचा, 7 फीट 2.1 मीटर चौड़ा और लगभग 25 टन वजन का है, जिसके ऊपर क्षैतिज लिंटेल पत्थर लगे हुए हैं। अंदर छोटे छोटे नीले पत्थरों का एक घेरा है। अंदर स्वतंत्र रूप से खड़ा ट्रिलिथॉन है, जो एक लिंटेल से जुड़े हुए 2 बड़े ऊर्ध्वाधर सरसेन हैं। संपूर्ण स्मारक, जो अब खंडहर हो चुका है, ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्योदय और शीतकालीन संक्रांति पर सूर्यास्त के अनुरूप है। इंग्लैंड के नवपाषाण और कांस्य युग के स्मारकों सहित सैकड़ों तुमुली दफन टीलों का एक घना परिसर खुदाई की गई भूमि में स्थापित किया गया है। द गेट ऑफ हेल तुर्की में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जिसे रिसाव को रोकने के लिए आग लगा दी गई थी और यह 1971 से चालू है। हर साल पर्यटक अग्निमुख देखने के लिए दरवाजा शहर आते हैं। 2009 से अब तक 50,000 पर्यटक इस स्थल का दौरा कर चुके हैं। इसे गैस क्षेत्र 5 और 350 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है और आसपास का क्षेत्र जंगली जंगल कैंपिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यह कोई प्राकृतिक छिद्र नहीं है। इस क्षेत्र की खोज 1971 में तत्कालीन सोवियत संघ में प्राकृतिक गैस से समृद्ध दारवीजी क्षेत्र की खोज के दौरान की गई थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक तेल क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने ड्रिलिंग मशीनों से तेल निकालने के लिए वहां शिविर लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से जहरीली गैस निकलते देखी। गैस की खोज करते समय खोजकर्ता गलती से एक गैस गुफा से टकरा गए और पूरी ड्रिलिंग रिग ढह गई। हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। प्रारंभिक शोध के बाद शोधकर्ता जहरीली मीथेन गैस के प्रति आश्वस्त हो गए। तब भूवैज्ञानिकों ने जहरीली गैसों को पर्यावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए गैस वेंट को आग पर रखने का फैसला किया। उन्हें लगा कि गैस सीमित मात्रा में हो सकती है, लेकिन उन्हें गलत साबित करते हुए यह 1971 से लगातार जल रहा है।